हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एंगल्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो हमने देखा था। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे सर्कल के बारे में। तो देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर दिए हैं बैंगल का एंड व्हील्स जो होते हैं, बाइसिकल का व्हील एंड कार्ट व्हील जो होता है, उनके पिक्चर आपको दिख रहे हैं। ऑल द अबव ऑब्जेक्ट्स आर सर्कुलर। तो इस तरीके का जो शेप होता है उसे कहा जाता है सर्कल। जैसे कि बैंगल का शेप कौन सा है, तो सर्कल है। बाइसिकल का व्हील जो है, इसका भी शेप हमें किस तरीके से दिख रहा है, सर्कुलर, मीन्स इसे क्या कहेंगे हम, सर्कल कहेंगे। कार्ट व्हील जो है, इसका भी शेप क्या दिख रहा है, हमें सर्कल ही दिख रहा है। तो सर्कल के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे। सर्कल जिसमें आते हैं सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। टेक अ स्मॉल स्टील बाउल, प्लेस इट अपसाइड डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड ट्रेस इट्स आउटलाइन। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और पेपर के ऊपर इस तरीके से बाउल रख के उसके अराउंड आपको पेंसिल से क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। जैसे कि आपने पहले भी कभी किया होगा, अगर नहीं किया है तो फिर से करके देखिए। तो बाउल से आपको क्या करना है, सिर्फ सर्कल निकालना है पेपर के ऊपर। द फिगर यू गेट ऑन द पीस ऑफ पेपर इज ए सर्कल। तो बाउल की हेल्प से अगर आप यहाँ पे शेप बनाओगे तो कुछ इस तरीके का शेप आपको मिलेगा जो कि सर्कल होगा। ड्रॉ 2 or 3 सर्कल्स लाइक दिस वन एंड कट आउट द सर्कुलर शेप्स, पेपर शेप्स। इस तरीके से पेपर के ऊपर आपको सर्कल बनाने हैं और उसके बाद है आपको सीजर की हेल्प से उनको कट कर लेना है। टेक वन ऑफ दी शेप्स एंड फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर। तो एक आप क्या, इस तरीके से आपको क्या करने हैं, कई सारे सर्कल्स को कट करने हैं। तो उसमें से हम जो फर्स्ट है इसको लेंगे। इसको हमें क्या करना है, लाइन को ट्रेस करना है या फिर वहाँ पे हमें फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे ये हमारा पूरा सर्कल है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दिस लाइन इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ दी सर्कल। तो यहाँ पे हमें एक लाइन मिल जाएगी। अगर उसको फोल्ड करके फिर से अनफोल्ड कर देंगे तो वहाँ पे एक लाइन ट्रेस मिलेगी, या फिर आप पेंसिल से भी सीधे ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से जो लाइन बनती है उसे क्या कहा जाता है, कॉर्ड ऑफ दी सर्कल। नेक्स्ट जो है, फिर से सेकेंड सर्कल हम लेंगे इसी तरीके से जो कट किया हुआ है। नाउ फोल्ड अनदर सर्कुलर शेप टू डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स। तो आपको क्या करना है, 2 हाफ में इसको क्या करना है, फोल्ड इस तरीके से कि ये पूरा सर्कल है, उसको बीच में सेंटर में से एक लाइन आएगी, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। और फिर से अगर आप अनफोल्ड करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक लाइन ट्रेस हो जाती है, बिल्कुल भी सेंटर में से जुड़ जाती है। तो उस लाइन को कहा जाता है डायमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉर्ड किसे कहेंगे और डायमीटर किसे कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है उसका ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है सेंटर। तो सेंटर से जो लाइन नहीं जाती है, देखिए ये जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है क्या, नहीं, तो इसे कॉर्ड कहा जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे हमने फिर से एक लाइन ड्रॉ की तो ये भी कॉर्ड ही होगा। ऐसी लाइन जो सर्कल पे हम ड्रॉ करते हैं लेकिन सेंटर से वो पास नहीं होती है तो उसे कॉर्ड कहा जाता है। एंड नेक्स्ट हम डायमीटर देखेंगे। डायमीटर में आपको क्या याद रखना है, ऐसी लाइन जो ड्रॉ करने के बाद कहाँ पे पास होती है, सेंटर से पास होगी। ये अगर यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे डायमीटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल और एक लाइन अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर से जाती है तो उसे कहा जाएगा डायमीटर ऑफ दी सर्कल। द डायमीटर 2 इज़ ए कॉर्ड ऑफ दी सर्कल। तो डायमीटर जो होती है इसको भी कॉर्ड कहा जाता है, लेकिन कॉर्ड को डायमीटर हम नहीं कहेंगे क्योंकि डायमीटर जो होती है वो कहाँ से पास होती है, सेंटर से। जो सेंटर होता है उसमें से लाइन अगर पास होती है तो उसे डायमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नाउ फोल्ड द शेप अगेन सो दैट वी गेट अ क्वार्टर पार्ट ऑफ दी शेप। तो देखिए पहले हमने क्या किया, इस तरीके का जो सर्कल था यहाँ पे हमने हाफ फोल्ड किया, उसके बाद अगेन एक फोल्ड करेंगे, ये हाफ फोल्ड है, इसको फिर से यहाँ से हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो ये अगर आपको ये इस तरीके से पार्ट मिलता है उसे क्वार्टर पार्ट कहा जाता है। कैसे, देखिए ये पूरा सर्कल है, अगर बीच में से हम फोल्ड करेंगे तो वो हाफ फोल्ड होता है। अगर इसे हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स इस तरीके से करेंगे तो क्वार्टर पार्ट होता है। ये जो पार्ट है इसको क्वार्टर पार्ट कहा जाता है। और ये पूरा अगर पार्ट आएगा इस तरीके से तो ये हाफ पार्ट होता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे,
Unfold the paper shape. Now you see the circular shape again. Trace the line of the folds and the point at which these lines meet each other is the center of the circle. कि जो हमने ऊपर की तरफ देखा था ये वाला शेप कि 4 इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम और फिर उसको क्या करेंगे, अनफोल्ड कर देंगे, तो हमें 2 लाइन यहाँ पे ट्रेस होते हुए दिखाई देगी, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो दोनों लाइन कहाँ पे मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में। तो उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। कि जो 2 लाइंस यहाँ पे इस तरीके से मिल रही है इस पॉइंट में, तो उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है रेडियस। कि रेडियस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो हमने यहाँ पे सेंटर लिया है उसको हमने नाम दिया एम। टेक एनी पॉइंट पी ऑन दी सर्कल। कहीं पर भी हमने पॉइंट एक पी ले लिया तो यहाँ पे पी पॉइंट हमें दिया है। ड्रॉ द लाइन एम पी विथ योर रूलर। और फिर सेंटर से सर्कल के ऊपर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसे रेडियस कहा जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम सेंटर है, यहाँ पर दूसरा मैंने पॉइंट ले लिया और इसको अगर मैंने क्यू नाम दे दिया और फिर लाइन हमने ड्रॉ की सेंटर से सर्कल के ऊपर, तो एम क्यू हमें मिलेगा। तो एम क्यू भी क्या होगा, एक रेडियस होगा। इसी तरीके से सेंटर से हम सर्कल के ऊपर जितने भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन क्या होती है, उस सर्कल की रेडियस होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एम पी देखी या फिर एम क्यू देखी, तो ये क्या है, रेडियस होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ें याद रखनी है। देखिए सर्कल है तो सर्कल के एकदम सेंटर में जो पॉइंट दिखता है, बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। अगर हम लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेंटर से सर्कल के ऊपर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये होती है उसकी रेडियस और ये जो पॉइंट होता है वो होता है सेंटर। उसके बाद हमने देखा था कि कॉर्ड क्या होता है। तो कॉर्ड क्या होता है, इस तरीके से अगर सर्कल है उसका ये सेंटर है, जो लाइन हम यहाँ पे सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से पास नहीं होती है तो इसको कहा जाता है कॉर्ड। उसके बाद हमने देखी थी डायमीटर। कि डायमीटर क्या होता है, इस तरीके से सर्कल है उसका ये सेंटर है, तो सेंटर से पास होने वाली कोई भी अगर हम लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो इसे कहा जाता है डायमीटर ऑफ दी सर्कल। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो नेक्स्ट हमें दिया है ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग अ कंपास। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि कंपास की हेल्प से आपको सर्कल बनाना है। जैसे पहले हमने बाउल की हेल्प से बनाया था, तो यहाँ पे कंपास जो होता है उसको यूज़ करना है। देखिए कंपास आपने ऑलरेडी देखा होगा, इस तरीके से होता है और यहाँ पे जो है हम पेंसिल को फिट कर सकते हैं। और पेंसिल का जो टिप होता है एंड जो यहाँ पे कंपास का जो स्टील वाला टिप होता है, उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होगा तभी हम सर्कल अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पर वही करना है, कंपास में पेंसिल को फिट करना है और उसके बाद सर्कल ड्रॉ करना है, जो आपने पहले भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो घर पे करके देखिए। मार्क विद अ रेड पेंसिल द पॉइंट एट विच यू हेल्ड द स्टील टिप। तो स्टील टिप जो होगा वो कहाँ पे आएगा, हमारा यहाँ पे सेंटर में। Now cut out the circle, fold it twice as before to obtain 2 diameters of the circle. Observe that 2 diameters meet or at the red point. It means that the red point is the center of the circle. तो इस तरीके का सर्कल आप कट कर लोगे, उसके बाद है ना इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि इस तरीके का क्वार्टर पार्ट बन जाता है अगर हम 2 फोल्ड्स करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद अनफोल्ड करने के बाद जो लाइन हमें ट्रेस होते हुए दिखाई देंगी, तो जो लाइन्स बनेंगे 2 वो यहाँ पे मिलती है कहाँ पे, सेंटर पॉइंट में। तो जो पॉइंट वहाँ पे हमें दिखेगा कि 2 लाइन्स साथ में आती है या फिर मीट होती है उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ दी सर्कल, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो एक एक्टिविटी आप ये घर पे भी कर सकते हो। लुक एट ईच सर्कल इज द लाइन शोन बाय द एरो, अ कॉर्ड, अ डायमीटर और ए रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट इट इन द बॉक्स बिलो। तो देखिए फर्स्ट आपको दिया है यहाँ पे कि जो एरो है इस तरफ दिखाया है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है, सर्कल का सेंटर है। नेक्स्ट आपको जो एरो दिया हुआ है तो वो क्या है, कॉर्ड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस बॉक्स में कि ये क्या है, कॉर्ड है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो दिया है ये क्या दिख रहा है आपको कि लाइन है जो सेंटर से पास होता है, तो ये क्या आएगा, डायमीटर। तो आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है, यहाँ पे मुझे इतनी जगह नहीं हो रही है तो आपको समझ के लिखना है डायमीटर का स्पेलिंग DIAMETER। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायमीटर लिखना है थर्ड में। एंड फोर्थ वन में आएगा आपका रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस का स्पेलिंग लिखना है, देखिए ये वाला, तो रेडियस का स्पेलिंग आएगा। फर्स्ट है सेंटर, कॉर्ड,
डायमीटर एंड रेडियस। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो सर्कल से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे कि सेंटर क्या होता है, कॉर्ड, डायमीटर एंड रेडियस। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको आगे भी आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, जो आने वाली जो वीडियोस है मैथ्स की, उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी।